आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है तथा इसके बाद वह अपनी प्रारंभिक दिशा में ही अपनी प्रारंभिक चाल के आधे चाल से गति करने लगता है। तब हमें दूसरे पिंड का द्रव्यमान इस स्थिति पर ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर यहाँ पर हमें प्रश्नानुसार दिया गया है। प्रत्यास्थ टक्कर या संघट्य होता क्या है? संघट्य, इसके लिए हम देखें कि हमने दो पिंड लिए, एक पिंड और दूसरा पिंड। चूंकि दोनों पिंड एक निश्चित वेग से एक ही निश्चित दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं, यदि हम पहले पिंड के द्रव्यमान को m1 से प्रेषित करें, दूसरे को m2 से प्रेषित करें, तब हम उनके प्रारंभिक वेग को u1 तथा u2 के रूप में प्रेषित करते हैं, जो संघट्य के पहले की स्थिति है। अब संघट्य के बाद की स्थिति क्या होगी? संघट्य के बाद की स्थिति, उनके द्रव्यमान तो उतने ही होंगे, यहाँ पर वही कण थे और वही स्थितियां, परंतु टक्कर के पश्चात उनका वेग मान लीजिए द्रव्यमान के रूप में तो हमने इसे m1 और m2 ही लिया है, जिसका मान तो नियत होगा, परंतु उनका वेग जो अंतिम रूप से टकराने के पश्चात पहले पिंड का v1 से और दूसरे पिंड का v2 से हम प्रेषित करते हैं। प्रत्यास्थ संघट्य की स्थिति पे क्या होता है? प्रत्यास्थ संघट्य की स्थिति पे कुल रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा नियत रहती है। गतिज ऊर्जा नियत होती है। अब इसे हम लिखें, नियत होती है। पहले हम रेखीय संवेग की यदि बात करते हैं, तब रेखीय संवेग कौन सी स्थिति? संघट्य पहले की स्थिति, पहले, और संघट्य के बाद की स्थिति, संघट्य के बाद। जो रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग को यदि हम p से प्रेषित करें, p1, और बाद की स्थिति को यदि हम p2 से प्रेषित करें, तब हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? उस पर परिवर्तन, वेग में परिवर्तन किस प्रकार हुआ? द्रव्यमान एक के संवेग को m1 u1 तथा इसे m2 u2 के रूप में लिखते हैं। और इसी तरह संघट्य के बाद की स्थिति m1 v1 धन m2 v2 के रूप में। अब उनके मानों को यदि पक्षांतरित करें, तब m1 के मान m1 u1 और इसे m1 v1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर m2 v2 ऋण m2 u2 के रूप में लिखते हैं। m1 को हमने बाहर निकाला उभयनिष्ठ रूप में, u1 ऋण v1 बराबर m2 v2 ऋण u2 के रूप में हम इसे प्रस्तुत करते हैं। इसे मुख्य रूप से समीकरण 1 हमने अभी तो नाम दिया है। अब हम जानते हैं कि चूंकि यदि कुल रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है और दूसरी स्थिति पर कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। गतिज ऊर्जा के संरक्षण से इसे क्या बोले हम? संघट्य के पहले गतिज ऊर्जा और संघट्य के बाद दोनों कणों के रूप में लिखें, तब इसे हम 1:2 m1 u1 वर्ग 1:2 m2 u2 वर्ग। यहाँ पे भी सेम 1:2 m1 v1 का वर्ग धन 1:2 संघट्य के बाद की स्थिति में m2 v2 जो उनके वेग हो जाते हैं। इस प्रकार हम लिखते हैं। यदि इनके मानों को लिखें आगे, तब हम यहाँ पर m1 u1 वर्ग और यहाँ पर इसे यदि पक्षांतरित करें, तब m1 v1 वर्ग। इसी तरह m2 v2 वर्ग ऋण m2 u2 वर्ग लिखते हैं हम। अब m1 को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसे किस प्रकार लिख लें? u1 ऋण v1 के वर्ग और वर्ग। इसी तरह यहाँ पर m2 v2 ऋण u2 दोनों के वर्ग। अब यदि हम इसे समीकरण 2 नाम दें, समीकरण 1 और 2 की दोनों की स्थितियां एक साथ यदि हम तुलना करते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, इन्हें हल करने पर हमें इसका मान किस प्रकार मिलेगा? m1 u1 वर्ग ऋण v1 वर्ग अनुपात पर m1 u1 ऋण v1। इसी तरह ऊपर m2 v2 वर्ग ऋण u2 का वर्ग और नीचे m2 v2 ऋण u2। मानों को यदि हम हटाएं, तब हमें अंतिम रूप से v1
ऋण U1 धनात्मक रूप से और इसका मान V2 धन U2 के रूप में प्रस्तुत होगा। अब इन्हीं मानों को यदि हम इस प्रकार इनके मानों को यदि हम देखें U1 ऋण U2 से हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर इसके मान V2 ऋण V1 से प्रस्तुत करते हैं। यह हमें समीकरण मिला। समीकरण से हमने 3 नाम दिया है, समीकरण 3 नाम देते हैं इसे। समीकरण 3 से यदि हम एक मान को निकालें जिसे हम V2 से यदि प्रस्तुत करते हैं, V2 से यदि प्रस्तुत करते हैं इसके मान को, तब हमारा मान U1 ऋण U2 धन V1 से प्रस्तुत होता है। इसी मान को जो समीकरण 3 से हमें प्राप्त है उसे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? M1 U1 ऋण V1 बराबर M2 V2 ऋण U2। सभी मानों को रखें, तब M1 का मान तो हमारे पास U1 V1 के रूप में, और यहाँ पर M2 और V2 का मान यदि रखे हैं यहाँ से U1 ऋण U2 धन V1 ऋण U2 से रखते हैं। अब हमारे पास मान क्या प्राप्त हुए? M1 का U1 ऋण V1 बराबर M2 U1 धन V1 ऋण 2U2। इसी समीकरण में प्रस्तुतः हमें अब इसी समीकरण से हम बाकी मानों को हल करेंगे। चूंकि हमें M2 का मान दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें क्या क्या स्थितियां दी गई हैं। यदि पहला पिंड U1 वेग से गतिमान है और टकराने के पश्चात जहां उसके वेग को हम V1 मान ले, वह प्रारंभिक अवस्था का उसी दिशा में आधे गति से जाने लगता है, जबकि पहली स्थिति पे दूसरा पिंड जहां उसका द्रव्यमान M2 है। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, समीकरण 4 पे सभी मानों को रखते हैं। M1 का मान जो हमारे लिए 3 किलोग्राम है, U1 का मान ऋण V1 का मान U1 अनुपात 2 बराबर M2 का मान जो हमें ज्ञात करना है U1 का मान धन V1 को हम क्या लिख सकते हैं? U1 अनुपात 2, और यहाँ पर 2 U2 के मान चूंकि शून्य है, मान हमें शून्य प्राप्त होंगे। इसके मान को U1 ऋण U1 अनुपात 2 बराबर M2 U1 धन U1 अनुपात 2 के रूप में। यहाँ पर एक स्थान पर धन है, एक स्थान पर ऋण है। यदि हम मानों को रखें तब हमें कितना मान आएगा? 3 U1 अनुपात 2 बराबर M2 3 U1 अनुपात 2। कौन कौन से मान यहाँ पर हटेंगे? 3 के मान और U1 के मान, 3 के मान और U1 के मान हमें कटते हैं। अंतिम रूप से M2 का मान हमें कितना प्राप्त होगा? M2 बराबर 1 किलोग्राम इसका मान हमें प्राप्त होगा। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि M2 का मान अंतिम रूप से दूसरे संघट्य प्रत्यास्थ के बाद कितना होगा, उसका द्रव्यमान हमें 1 किलोग्राम प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।